नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, सब घबरा जाते हैं। उस वक्त सिर्फ एक ही नाम दिमाग में याद आता है, डॉक्टर। डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, वह भरोसा होता है, वह जिम्मेदारी होता है और समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाला इंसान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर बनने का रास्ता आखिर क्या है? एमबीबीएस एक्चुअली क्या होता है? इसमें कितना टाइम लगता है? क्या हर कोई एमबीबीएस कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट क्या है? गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस में इतना फर्क क्या होता है? फी कितनी लगती है? सैलरी कितना होता है? करियर के क्या ऑप्शन होंगे? और एक सवाल जो सबसे जरूरी, क्या एमबीबीएस आपके लिए सही है या नहीं? दोस्तों इन सब के बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज का यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह आपके करियर का रियलिटी चेक है। मैं आपको एमबीबीएस से जुड़ी A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल तरीके से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एमबीबीएस में एक गलत डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। आज आप सिर्फ एक कोर्स नहीं समझेंगे, आप डिकोड करेंगे क्या आप सच में डॉक्टर बनने के लिए बने हैं या नहीं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल, एमबीबीएस क्या होता है? एमबीबीएस एक प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री है जिसे करने के बाद आप लीगली एक डॉक्टर बनते हैं। एमबीबीएस के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो आप मरीज का इलाज कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप क्लिनिक खोल सकते हैं और आगे स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। यानी एमबीबीएस के बाद आपके पास मेडिकल फील्ड में मल्टीपल करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। सिंपल भाषा में कहें, एमबीबीएस इक्वल टू डॉक्टर बनने की पहली सबसे जरूरी डिग्री है। अगर आप लोगों की जान बचाने और सेवा करने का सपना देखते हैं तो एमबीबीएस आपका पहला कदम है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस क्यों जरूरी? खासकर एलोपैथिक डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो एमबीबीएस करना कंपलसरी होता है। और अपने नाम के आगे लीगली डॉक्टर लगाना है तो एमबीबीएस करना कंपलसरी है, क्योंकि यही डिग्री आपको देती है मरीज का इलाज करने का लीगल अधिकार। बिना एमबीबीएस आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इलीगल होता है, यानी कि इसके वजह से आपको जेल जाना हो सकता है। यानी चाहे नॉलेज हो या स्किल, जब तक आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है आप ऑफिशियली डॉक्टर नहीं बन सकते। सिंपल समझे, एमबीबीएस मतलब लीगल लाइसेंस टू ट्रीट पेशेंट। अगर सच में डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये फाउंडेशन है। दोस्तों एमबीबीएस कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में कंपलसरी है ये 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीसीबी बोलते हैं। मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो जनरली 50% आपके चाहिए, ओबीसी और एसटी के लिए 40%। मैथ बहुत जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं है, मेडिकल साइंस है। एज लिमिट की बात करें तो 17 साल का एज होना चाहिए मिनिमम आपका। अपर एज लिमिट कोई ऐसा बड़ा नहीं है, जनरली 25 साल मानते हैं और रिजर्व कोटा में 30 साल के करीब में रहता है अपर लिमिट। यह सारे के सारे जो रूल है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के अनुसार तय होता है। सिंपली समझिए, पीसीबी होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास बायोलॉजी है और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो एमबीबीएस में आपके लिए रास्ता खुल जाता है। नीट क्या है, क्यों जरूरी है, अब जानते हैं अपने इस नेक्स्ट सवाल के ऊपर। दोस्तों नीट का पूरा एक ओवरव्यू मैं आपको समझाना चाहता हूं। एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, यह एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। भारत में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, AIIMS जयपुर, सभी में एडमिशन के लिए नीट जरूरी है। नीट के बिना एमबीबीएस का एडमिशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, नहीं ले सकते आप एडमिशन। यानी चाहे आप कहीं भी पढ़ना चाहते हो, पहले आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। सिंपल समझिए, नीट मतलब एमबीबीएस का एंट्री गेट। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट एग्जाम में क्या पैटर्न होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीजें जरूरी से एकदम चाहिए। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 नंबर्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट करने होते हैं 180। टोटल मार्क्स 720 होते हैं। मोड आपका ऑफलाइन होता है,
हालांकि 2026 में पेपर लीक के बाद से इस चीज पे एक गवर्नमेंट का सवाल है कि क्या हम इसको 100% ऑफिशियली ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे कि पेपर पब्लिक तक पहुंचेगा ही नहीं, किसी भी सेंटर तक पहले पहुंचेगा ही नहीं, जिससे हो सकता है लीक को रोका जा सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल लगता है, जिस तरह से पिछले कई एग्जाम से पेपर्स लीक होते रहे हैं। किसी भी मोड में आए, अगर आप गवर्नेंस को ज्यादा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीजों को, तो लीक होना नहीं रोक सकते। अगर इसके लिए कड़े कदम या कड़े सजा नहीं तय की जाएगी, तब तक ये लीक नहीं रुकेगा। ऑफलाइन मोड में अभी आपका एग्जाम होता है, आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी का वेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एमबीबीएस एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पर स्ट्रांग कमांड होना जरूरी है। अगर बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है तो नीट हाफ आप जीत चुके हैं। एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि आपको नीट के एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका क्या रैंक आया है, क्या रिजल्ट मिला आपको, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एआईक्यू चेक किया जाएगा, स्टेट कोटा देखा जाएगा, उसके हिसाब से ऑल इंडिया में आपको जहां चॉइस आपकी रहेगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है, जैसे कि आपको कौन से कॉलेज में जा सकते हैं वो आपको मिलेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, डॉक्यूमेंट फिजिकली आपको जाकर वेरीफाई कराना होता है, और आखिर में आपका एडमिशन कंफर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रैंक जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। नीट रैंक ही तय करती है आपका फ्यूचर, कॉलेज और करियर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए अब जब नीट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हाईएस्ट रैंक के लिए लड़ना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो टोटल मैंने आपको बता दिया, नीट क्लियर करना है, रिजल्ट मिलेगा, रैंक आपको ध्यान रखना है, फिर काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट योर एमबीबीएस कोर्स। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है और प्राइवेट में क्या होता है, दोनों में एंट्री के लिए आपको नीट तो पास होना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फी बहुत कम होता है, ठीक है, आपको हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब लोग चाहते हैं एडमिशन लेना, क्वालिटी एजुकेशन होता है, इसमें सीट्स काफी लिमिटेड होती है, फी लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख तक टोटल होता है। हालांकि थोड़ा और ज्यादा चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूशन फी के रूप में हो गया और बहुत चीजें ऐड होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हाई फी है, मोर सीट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, एडमिशन थोड़ा आसान होता है, लेकिन फी बहुत ज्यादा होता है, जो कि लगभग 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होता है। सबसे जरूरी बात है, डिग्री दोनों में सेम होता है, एमबीबीएस ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है फी और कंपटीशन में। सिंपली समझ लीजिए, गवर्नमेंट लो होगा फी और हाई कंपटीशन होगा, प्राइवेट में फी हाई होगा, लो कंपटीशन होगा। अगर रैंक अच्छा आया है तो गवर्नमेंट में आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो प्राइवेट में आप देखते हैं पर आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसके पूरे ड्यूरेशन में लगभग 4.5 साल का समय लगता है, और फिर इसके बाद 1 साल की प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, तो उसे भी आपको जोड़ लें तो 5.5 यानी 5.5 साल का आपका पढ़ाई हो जाता है। 4.5 साल एकेडमिक और 1 साल का इंटर्नशिप, जो कि आपको हॉस्पिटल में रियल में काम करना पड़ता है, ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान हॉस्पिटल वर्क, रियल पेशेंट हैंडलिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। सिंपल भाषा में कहे तो स्टडी प्लस रियल हॉस्पिटल वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलता है, यहीं से एक स्टूडेंट रियल डॉक्टर बनना शुरू करता है। एमबीबीएस के सिलेबस की बात करें तो काफी डिटेल में मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है, और उसके बारे में अच्छे से आपको क्लियरली समझा देते हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी यानी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना होता है, बॉडी के हर पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, यानी बॉडी कैसे काम करता है, फिर उसमें आपको हार्ट, ब्रेन, ऑर्गन फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें केमिकल प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाता है। फर्स्ट ईयर सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं आपको। सेकेंड ईयर में चलते हैं और उसमें आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। तो सेकेंड ईयर में आपको मिलता है पैथोलॉजी, यानी डिजीज को स्टडी करना, जिसमें कौन कौन सी बीमारी कैसे होती है। उसके बाद से आता है आपका फार्माकोलॉजी और मेडिसिन्स, जिसमें आप कौन सी दवा कब और कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरसेस
और इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। यहीं से रियल मेडिकल साइंस शुरू होता है और आपको समझ आता है डॉक्टर एक्चुअली कैसे काम करता है। थर्ड ईयर में आपको फोरेंसिक मेडिसिन सिखाया जाता है। फोरेंसिक मेडिसिन यानी लीगल केस में पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल नॉलेज और कम्युनिटी मेडिकल, PSM बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाता है। यहाँ आपको लोकल प्लस सोशल हेल्थ सिस्टम समझाया जाता है। ये टोटल चीजें आपको चलती हैं थर्ड ईयर में। फाइनल ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मेडिकल, सर्जरी और गाइनोकोलॉजी और पेडियाट्रिक, ये 4 टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब इन चारों के बारे में काफी डिटेल में मिलता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है। यहीं पर आप सीखते हैं मरीज को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट देना, रियल डॉक्टर की तरह सोच लेना। सिंपल समझे, फर्स्ट ईयर बेसिक, सेकेंड ईयर डिजीज प्लस मेडिसिन, थर्ड ईयर लीगल प्लस कम्युनिटी और फाइनल ईयर में रियल डॉक्टर और ट्रेनिंग। MBBS सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर बनने की जर्नी है। इंटर्नशिप, इसके बाद बात करते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है? इंटर्नशिप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट होता है। OPD में आपको ड्यूटी मिलेगी, जहां रोजाना पेशेंट्स को देखना और समझना होगा। इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लगेगी, यहां पर अचानक से आने वाले क्रिटिकल केसेस को हैंडल करना सीखना होगा। नाइट शिफ्ट आपको लगेगी, रात में भी हॉस्पिटल में ड्यूटी आपको करनी सीखनी होगी। पेशेंट का केयर करना, सीधे मरीज के साथ काम करना होता है, मरीज को केयर करना। इंटर्नशिप के दौरान ही आप रियल डॉक्टर की तरह काम करना सीखते हैं। इंटर्नशिप के बिना MBBS कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इंटर्नशिप बुक नॉलेज से रियल डॉक्टर आपको बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं MBBS की फीस के बारे में। क्या क्या फीस है? तो मैंने आपको शुरुआत में जब कंपैरिजन हम कर रहे थे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का, तब भी मैंने ये आपको बताया था 10,000 से लेकर के 1 लाख तक गवर्नमेंट में फी होता है और 40 लाख से लेकर लगभग 1 करोड़ तक प्राइवेट में फीस होता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा हॉस्पिटल चार्ज होगा, बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा होते हैं। अदर आप रहने, खाने, पीने वगैरह से कुछ और भी चार्जेस लग रहे हैं, आने जाने, वो सब चीजें आपको ऐड करते रहना पड़ेगा, जो आपकी इस कॉस्ट को लगभग डबल कर देता है। तो सिंपली ये समझिएगा, गवर्नमेंट अफोर्डेबल है, प्राइवेट थोड़ा एक्सपेंसिव है। MBBS करना सिर्फ मेहनत नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी मांगता है। अगर फाइनेंस में थोड़ा सा आप पीछे हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। MBBS के बाद आपके पास कई स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन होते हैं। जॉब एज मेडिकल ऑफिसर आप काम कर सकते हैं कहीं पर भी। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर के काम कर सकते हैं। आप सीधे पेशेंट का इलाज करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। हायर स्टडीज आप कर सकते हैं, आप MD बन सकते हैं, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। आप MS बन सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए PG जरूरी है, अगर आप स्पेशलिस्ट किसी सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं। अपना क्लिनिक आप चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अदर फील्ड जैसे मेडिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। आप चाहें तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो MBBS मतलब मल्टीपल करियर पाथ है। MBBS के बाद रास्ते बहुत ज्यादा है, बस आपको डिसीजन करना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। अगर एक डॉक्टर की सैलरी की बात की जाए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतना खर्च करके एक डॉक्टर बनते हैं। तो आपको यकीनन मैं बता दूं, डॉक्टर ही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कमाई का कोई लिमिट ही नहीं। आप MBBS करने के बाद एज एक फ्रेशर कम से कम 40,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं और ये सैलरी पा सकते हैं एकदम मिनिमम में। एक्सपीरियंस अगर आपको होता है तो 1 लाख से 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं और एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जाता है तो ये 3 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। और फेमस हो गए अगर आप डॉक्टर तो इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर रखिएगा, सैलरी पूरी तरह डिपेंड करती है आपकी स्किल पर, आपके एक्सपीरियंस पर और आपके रेपुटेशन पर। इस वजह से आप जितना चाहें उतना अनलिमिटेड कमा सकते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है कि कोई डॉक्टर कितना कमा सकता है। वो जितना मेहनत करेगा, जितनी अच्छी स्किल होगी और जितना बढ़िया उसका रेपुटेशन होगा, उतना ज्यादा वो अर्न कर सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ करियर है, शुरुआत स्लो होती है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो अर्निंग की कोई लिमिट ही नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके कुछ MBBS करियर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसको हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एडवांटेज क्या है? हाई रिस्पेक्ट है, ठीक है, ये समाज में डॉक्टर की सबसे ज्यादा सम्मान मिलने वाला मतलब एक पोस्ट है। जॉब की सिक्योरिटी है, आप एक बार हेल्थ केयर फील्ड में चले गए
तो सबसे ज्यादा डिमांड है। एक बार एमबीबीएस बन गए तो आप खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं काम होना हो। लॉन्ग टर्म इनकम है, मतलब आप बूढ़े होने तक कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ और अर्निंग बढ़ती जाती है। बाकी जॉब में बाद में हो सकती है कि आपका जॉब चला जाए, इसमें और बढ़ जाएगा। सोशल सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि लोग आपको जान बचाने वाले एक पर्सन के रूप में देखते हैं, तो लोगों की जान बचाने वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, एक चैलेंज होता है। क्या चैलेंजेज है? तो लॉन्ग टर्म स्टडी करना पड़ता है, 5.5 साल, प्लस अगर आप पीजी करते हैं तो और ये सफर लंबा होता है। हाई प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है। डिसीजन लाइफ क्रिटिकल होता है, मतलब कि आपके एक डिसीजन से कोई मर सकता है, कोई बच सकता है। इमरजेंसी की ड्यूटीज काफी मुश्किल होती है, रात दिन कभी भी काम करना पड़ सकता है। पेशेंस आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, सक्सेस जल्दी नहीं मिलता है कई बार। सिंपली एमबीबीएस मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, लेकिन एक बार बन गए इसकी वैल्यू लाइफ लॉन्ग रहती है। एमबीबीएस किसके लिए सही है? क्या ये आपके लिए सही है? चलिए पता करते हैं, क्योंकि ये हर किसी के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो यह आपके लिए परफेक्ट करियर हो सकता है। एमबीबीएस आपके लिए सही है अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप लॉन्ग स्टडी करना चाहते हैं, आपके अंदर सर्विस माइंडसेट है और आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ जॉब नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लेकिन अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए या फिक्स 9 to 5 जॉब चाहिए तो एमबीबीएस आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पैशन, पेशेंस प्लस सर्विस सब करना होता है। अगर आप लोगों को जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो एमबीबीएस आपका रास्ता है। फाइनली अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो, या कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करूं, तो सबसे सिंपली जो मिस्टेक्स करते हैं वो बिना इंटरेस्ट एमबीबीएस चुन लेते हैं। किसी ने थोप दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, सिर्फ दूसरों को देखकर प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजन नहीं लेना है। शुरुआत में अर्निंग कम होती है, यह समझना जरूरी है। नीट प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं, जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी होता है। जल्दी शुरू करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। गलत काउंसलिंग पर भरोसा कर लेते हैं, बिना वेरीफाई किए किसी की बात मान लेना बाद में टारगेट बन सकता है। इसीलिए एमबीबीएस का डिसीजन हमेशा सोच समझकर और सही गाइडेंस के साथ ले। दोस्तों, डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं है, यह एक लाइफ कमिटमेंट है। अगर आप किसी की जिंदगी बचाने की ताकत रखना चाहते हैं तो एमबीबीएस आपके लिए है। हाँ, रास्ता लंबा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी जॉब में नहीं मिल सकता है, सबसे ज्यादा इसमें रहता है। याद रखिए, आप सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बने, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए डॉक्टर बने। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।